जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे और हिंदी साहित्य में सबसे कठिन सेक्शन जो होता है वह निबंध और आलोचना का होता है। आखिर इस निबंध और आलोचना को किस तरह सेकंडों में याद किया जा सकता है, इसी की चर्चा करेंगे। आज तक जो साहित्य को पढ़ने का तरीका रहा है, बच्चों को उन्होंने रटंतु बनाया है। अगर आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में जा रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 हजार रचनाकारों की रचनाओं को याद रखना पड़ता है। छात्र इधर से याद करते हैं, आगे भूल जाते हैं, आगे का याद करते हैं, पीछे भूल जाते हैं। लेकिन कोडिंग एक ऐसा माध्यम है दोस्तों, जिसके माध्यम से आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। खास करके अगर आप सोच के देखना, क्या निबंध और आलोचना का सेक्शन टफ नहीं है? क्या ये याद रहता है? लेकिन आज के बाद यह सेक्शन भी आपके टिप्स पर रहेंगे। उदाहरण के तौर पे हमने कुबेर नाथ राय के निबंध को लिया है और हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, नवोदय, केबीएस, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, पूरे भारत में हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी पेपर दे रहे हो, तो एक सवाल कुबेरनाथ राय के निबंधों से पूछा जाता है, क्योंकि कुबेरनाथ राय निबंध के लिए ही जाने जाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुबेरनाथ राय जी का जन्म जो है, जन्म 1933 ईस्वी में हुआ है। कहां हुआ है ये भी याद रखिएगा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। 93 में इसे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। अब कुबेरनाथ राय के रचनाओं को हम सेकंडों में याद कैसे करेंगे? देखिएगा स्क्रीन पर कि ये है कुबेर को कोडिंग हमने किया, ये धन कुबेर है और इसकी प्रेमिका जो है ये प्रिया नीलकंठी है। और इस ये अपने प्रेमिका के साथ, चूंकि ये धन कुबेर है, इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो ये अपनी प्रेमिका के साथ रस आखेट करने के लिए गंधमादन पर्वत पर जाता है। अपनी प्रेमिका प्रिया नीलकंठी के साथ रस आखेट करने के लिए, मतलब आखेट करने के लिए गंधमादन पर्वत पर जाता है, जहां पर भगवान जहां पर बजरंगबली का भी स्थल है। वहां जब जाता है तो उसे विषाद योग होता है। वहां पर जाने के बाद उन्हें विषाद होता है, मतलब वहां दुख होता है। क्यों दुख होता है, आप इसको फीलिंग कर सकते हो। जब कोई अमीर आदमी, धन कुबेर आदमी एक गरीब लोगों को पर्ण मुकुट पहने हुए देख ले और उनके पास कामधेनु देख ले, तो उसे दुख तो होना ही है। तो जो गंधमादन पर्वत पर जब वो जाता है तो उसे विषाद योग होता है। क्यों विषाद योग होता है, समझिएगा कि एक साधारण निषाद जो है वह बांसुरी बजा रहा होता है पर्ण मुकुट पहन करके। एक साधारण निषाद जो है बांसुरी बजा रहा होता है पर्ण मुकुट पहन के। उनके पास कामधेनु गाय भी होती है, जो मन पवन के नौका से चलती है। उनके पास कामधेनु गाय भी होती है, जो मन पवन के नौका से चलती है। इसे देख करके कुबेर को बड़ा मराल होता है, बड़ा दुख होता है। वो करात नदी में जाता है और वहां किनारे बैठ करके वह मलाल करता है, मतलब मराल करता है। याद हो गया? फिर से एक बार कोडिंग समझना। ये है कुबेर नाथ राय। इनके पास बहुत सारे कुबेरों की खजाना है, जो अपनी प्रेमिका प्रिया नीलकंठी के साथ आखेट करने के लिए गंधमादन पर्वत पर जाता है। वहां विषाद होता है, दुख होता है, क्योंकि एक साधारण निषाद जो है वह बांसुरी बजा रहा होता है। वो पर्ण मुकुट भी पहना होता है, उनके पास कामधेनु गाय भी होता है, जो मन पवन की नौका से कामधेनु गाय चलती है। इसे देख करके कुबेर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो किरात नदी में जा करके
मराल करता है, मतलब दुख मनाता है कि हम तो सोचते थे कि हम ही अमीर है, और यहां तो एक निषाद भी करोड़पति है, अमीर है, क्योंकि उसके पास कामधेनु गाय है। याद हो गया? एक बार और इस तरह दोस्तों साहित्य को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कहता हूं कि हर बच्चे अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। मैंने तो 3-3 सब्जेक्ट में जेआरएफ किया है, इसी टेक्निक के जरिए, मात्र 4 से 5 महीना पढ़ के। आप भी कर सकते हो, आप भी नौकरी ले सकते हो। पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो रिजल्ट की स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देती है। उसके बाद भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारते हो, तो उसके लिए जिम्मेदार आप खुद हो। फिर से एक बार समझना, ये है कुबेर। धन कुबेर है, अपनी प्रेमिका प्रिया नीलकंठी के साथ रस आखेट करने के लिए गंधमादन पर्वत पर जाते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां उनको विषाद योग लग जाता है, दुख होता है, क्योंकि एक साधारण निषाद बांसुरी भी बजा रहा है और पर्ण मुकुट भी पहना हुआ है। उनके पास कामधेनु गाय भी है जो मन पवन की नौका से चलता है। इसीलिए वो करात नदी में जाकर के मलाल करता है, यानी मराल। याद हो गया? तो संपूर्ण साहित्य को, चाहे निबंध हो, आलोचना हो, वेस्टर्न काव्य हो, उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, सेकंडों में आप टिप्स पर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।